हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, धर्म में और कर्म में दोनों में गहरा संबंध है। जहाँ भी उद्योग है, कर्म है, वहाँ योग की ज़रूरत है और होशपूर्ण किया गया काम ही योग है। जहाँ हमारे काम में होश आ जाता है, वहाँ गलत काम कम होते चले जाते हैं और जहाँ काम में होश आ जाता है, योग आ जाता है, वहाँ श्रेष्ठ काम, सही काम, उत्तम काम होने लगते हैं। इसलिए काम में प्रार्थना जुड़े और प्रार्थना में काम जुड़े, तब ये काम ही हमें मुक्ति की दिशा में और आनंद की दिशा में ले चलता है। पास्का का चौथा सप्ताह 1 मई 2023 सोमवार, संत योसेफ श्रमिक का पर्व। प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 54 से 58 तक। हम सभी काम करने वाले लोग हैं। काम का धर्म से बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन धर्मों के बीच की लड़ाई उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी धर्म है। धर्म धार्मिक अनुभव से जुड़े हैं और धार्मिक अनुभव बहुत बार व्यक्तिगत हैं और छोटे समुदायों से शुरू होते हैं, छोटे समुदाय के लोगों से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे ये धार्मिक अनुभव छोटे समुदायों से बढ़कर बड़े समुदाय से जुड़ता जाता है। ईश्वर का दिव्य अनुभव, ईश्वरीय अनुभव, पवित्र आत्मा पूर्ण अनुभव, ये बांटते हुए एक बड़ा आध्यात्मिक क्रांति बन जाती है। इसलिए आध्यात्मिक अनुभव को साझा करते हुए, दूसरों को बांटते हुए कई सारे व्यक्तित्व प्रभावित होते हैं और आध्यात्मिक क्रांति और आध्यात्मिक लहर की शुरुआत होती है और ये बढ़ती जाती है। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस को पहली बार गैर यहूदियों के बीच बुलाया जाता है। वे ईसा के सबसे प्रमुख शिष्य और अगुवा थे और वे पहली बार गैर यहूदियों के बीच गए और उनको ईसा का दिव्य वचन सुनाए। और पवित्र आत्मा का अनुभव उन गैर यहूदियों के बीच इस तरह से प्रभावित था कि सारे लोग मंत्र मुग्ध हो गए। ये पहली बार था जब गैर यहूदी ईसा की शिक्षा के अनुसार तो जी रहे थे, वे नवीन पंथी ईसाई समुदाय के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन उनका धर्म अलग था, उनकी संस्कृति अलग थी, भाषा अलग थी और ये पहली बार देखा जा रहा था कि लोग ईसा की शिक्षा को तो आत्मसात कर रहे हैं, पर बिना बपतिस्मा के ही उन्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है। ये बड़ा अद्भुत अनुभव था। जो पवित्र आत्मा से भर जाए वह मुक्ति के बहुत निकट है। इसलिए पहले तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए यहूदियों के लिए और विशेष करके नवीन पंथी ईसाइयों के लिए ये आँख खोलने वाली बात थी कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा मिल गया था और ये बड़े मंत्र मुग्ध होने वाली बात थी। हम इस पर चिंतन करें। पवित्र आत्मा केवल ईसाइयों की, मसीहियों की बपौती नहीं है। सभी ईश्वर की संतान हैं और जो भी ईश्वर में हैं उनमें पवित्र आत्मा का कार्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हम अपनी आंखों को खोलें। आज संत योसेफ श्रमिक का पर्व है। संत योसेफ का व्यक्तित्व
धर्म ग्रंथ में काम करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व है। काम करने का दो तरीका है। एक तो है साधारण तरीका, साधारण काम, और दूसरा है असाधारण काम। साधारण काम को हम उद्योग कहते हैं, असाधारण काम को हम योग कहते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, आत्मापूर्वक किया गया काम योग है, यह आध्यात्मिक है। जैसे संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में कहते हैं, ईसा का वचन है कि मेरा पिता अब भी कार्य कर रहा है। वो बुजुर्ग नहीं है, मेरा पिता ईश्वर अब भी कार्य कर रहा है। और ईसा कहते हैं मैं भी कार्य कर रहा हूं। हमारी पहचान कार्य से है, ईश्वर भी कार्य करता है, उसकी पहचान भी कार्य से ही है। इसलिए कई सारे धर्म ग्रंथ में ईश्वर को ही सबसे बड़ा कर्मयोगी माना गया है। आध्यात्म का कर्म से बड़ा गहरा संबंध है। हम आध्यात्म में कर्म को कर्मयोग कहते हैं। काम वह जो आत्मा के अधीन रहकर किया जाए। काम यानी योग वह जो आत्मा के अधीन रहकर किया जाए। काम तो चलता रहता है, चलता रहेगा, पर ध्यानपूर्वक चलेगा, होशपूर्वक चलेगा, चेतना बढ़ेगी, ईश्वर से जुड़कर काम करेंगे। भारत के कई संत ऐसे हुए जो मामूली काम करते थे पर बड़े होश से करते थे, चेतना से करते थे। कबीर ने कपड़ा बुना पर बड़े होश में बुना। रायदास ने चमड़े का काम पर बड़ी चेतना में की। गोरे ने कुम्हार का काम किया लेकिन बड़े होश में किया। संत योसेफ जो काम करने वाला था साधारण नहीं था, असाधारण था, होशपूर्ण ढंग से काम करने वाला। वो बढ़ाई था, अपने आरी को पकड़ा होगा, रांदे को पकड़ा होगा, लकड़ी को छुआ होगा, पर बड़े होशपूर्ण, बड़ी चेतनापूर्ण कि ये काम योग बन जाए, आध्यात्म बन जाए। जैसे संत पौलुस गलातियों को लिखते हैं कि अब मैं नहीं जीता, यानी मैं का भाव गया, मेरा मुझ में का भाव मिट गया, प्रभु मुझ में जीता है। अब मैं नहीं रहा, कर्ता का भाव चला गया, कर्ता का भाव मिट गया, मैं नहीं करता, ईश्वर मुझ में करता है। श्रेय लेने का भाव, अहंकार का भाव जहां मिट जाए, फिर अहंकार के भाव के बिना जो कार्य चले उसे ही हम समर्पित या श्रेष्ठ कार्य कह सकते हैं। ईश्वर ही वास्तव में करता है, हम उनके औजार हैं। हर एक नबी उनका औजार था, हर एक प्रेरित उनका औजार था। मदर तेरेसा कहा करती थी कि मैं उनका छोटा पेंसिल हूं। हम भी जब तक सांस है होशपूर्ण जिएं, चेतना में जिएं। सभी काम अच्छे हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। हम जाग कर करें, होशपूर्ण करें, समर्पित होकर के करें, और लोक संग्रह और दूसरों की सेवा और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की हिम्मत जुटाएं। और संत योसेफ श्रमिक जिसका हम पर्व मनाते हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करें कि सभी मेहनत करने वाले बने, सभी मेहनत करने वालों को काम मिले हमारे देश